तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका इंडियन पॉलिटिकल का जो नेक्स्ट पार्ट है। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट 1853। इससे आपको लगभग 20 क्वेश्चन है जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये चार्टर एक्ट 1853 आ गया। इससे पहले हम चार्टर एक्ट 1833, 13, 93, 84, 73 हम बचा चुके हैं। अभी तक हम देख रहे हैं क्या है कि जो इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं, यानी भारत में किस प्रकार से जो ब्रिटिश शासन करता था और किस प्रकार से कंपनी के लिए शासन इंग्लैंड से बन के आते हैं और उसी के आधार पर कंपनी जो है इंडिया में शासन करता था। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम फैक्ट देखा जो कि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो हम आज जो है बात करने वाले हैं 1853 का चार्टर एक्ट, क्योंकि इसके बाद क्या होता है एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या परिवर्तन कि 1800 आपका कि 57 का जो विद्रोह होता है, 1857 के विद्रोह के बाद एक ऐसा समस्या सामने आता है कि ऐसा लगता है कि अब कंपनी को भारत में शासन करना संभव नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश संसद ने ये चीज को मान लिया। खासकर वो महारानी एलिजाबेथ, उसने देखा कि भारत में जो है कंपनी जो है अब शासन करने के लायक नहीं है, कि उतना शक्ति नहीं है। हालांकि नहीं भी देना चाहिए, क्योंकि क्रूरता वाले हाल हो चुका था। अब पूरे भारत के लगभग बहुत से ऐसे लोग थे और छोटे रजवाड़ राजा थे जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से क्या किए थे, लोहा लिए थे। इस कारण से इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, और उस अधिनियम में क्या होता है कि कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर देता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट 1853। इस पे संबंधित मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि चार्टर एक्ट 1853 किस वर्ष पारित किया गया। तो आपको क्या हो जाएगा 1853 हो जाएगा। जिस वर्ष बना उसी वर्ष क्या हो गया, पारित किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1853 किसके द्वारा पारित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा ही पारित किया गया, वहां से बन के इंडिया आया था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1853 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि डलहौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, डलहौजी। हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे कि आखिर ये क्या है नहीं है। डलहौजी के बारे में, कैनिंग के बारे में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम लोग पूरा डिटेल बात करेंगे। अभी जो इसका जो स्टार्टिंग चल रहा है, अभी इसको सीरीज खत्म कर देते हैं। ये हम चाहते हैं क्या कि भारत शासन अधिनियम में जो अंग्रेज कंपनी या ब्रिटिश संसद ने जो भी शासन बनाए थे उसके रिगार्डिंग जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। बाकी जो चैप्टर आएगा उसको जो है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग बताएंगे, क्योंकि यहाँ से ना वो भाषा जो लिख लोगे याद नहीं रहेगा, इसे जो है इसका टफ माना जाता है। इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो हम लोग बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में तो उसका एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा, तो तब उसका ऑब्जेक्टिव बन के आएगा, अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1853 का संबंध किस कंपनी से था। तो ऑप्शन डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और क्या पुर्तगाल है। तो इसका जो ऑप्शन ए है आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1853 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था। इसका जो महत्वपूर्ण विशेषता था इसका क्या हो जाएगा, खुली प्रतियोगिता, यानी कि जिसको अभी यूपीएससी बोलते हैं, वो आईएएस की परीक्षा में बहुत सारा सुधार किया गया। उसमें भी जो योग्यता के आधार पर नहीं, जो है बहुत चीज था उसके हिसाब से जो है उसमें बहालियां होता था, इसलिए इसमें क्या किया, चेंज किया गया। तो खुली प्रतियोगिता, ओपन एग्जामिनेशन का इसमें जो ध्यान रखा गया। इसका आंसर क्या होगा, 5 का बी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1853 का द्वारा किस सेवा में सुधार किया गया। तो पुलिस, सिविल, डाक, रेलवे। तो क्या होगा इसका, सिविल सेवा हो जाएगा। पहले सिविल सेवा था, बाद में इसको यूपीएससी अभी बोला जाता है, यूपीएससी। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्या, क्वेश्चन नंबर 7। सिविल सेवा में भर्ती का आधार क्या था। चुनाव, नामांकन, खुली प्रतियोगिता, वंशानुगत। आप देखते क्या होगा, ओपनली एग्जामिनेशन दिया गया, जो मेरिट के हिसाब से इस एग्जामिनेशन में भर्ती हो सकता था। चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1853 द्वारा किस परिषद का विस्तार किया गया। तो गवर्नर जनरल की विधायी परिषद, जिला परिषद, ग्राम और जो है नेक्स्ट उसके बाद नगर परिषद। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ही बताइए।
तो नगर परिषद गवर्नर जनरल की विधायी परिषद, इसमें संख्या को बढ़ा दिया गया, 4 से क्या कर दिया गया, 6 बना दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन में आएगा, हम लोग पूरा चीज आपको इसमें डाल दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग एक नोट्स बनाइए ताकि आपको याद हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1853 से पहले कौन सा चार्टर लागू था? 1833 लागू था, क्योंकि 20 साल के बाद एक कानून बन के आया था। उसके बाद जो क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के समय ब्रिटेन के शासक कौन था? ये आपका जो हो जाएगा महारानी विक्टोरिया हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद विक्टोरिया रानी खुद इंडिया आते हैं जब 1857 क्रांतियां होते हैं। भले ही अंग्रेज जीत गया हो, लेकिन हानि क्षति उसके भी बहुत बड़ा हुआ था, और उसे ऐसा लग रहा था कि अगर शासन व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाएगा और शासन का बागडोर अगर हमें हाथ में नहीं लेगा ब्रिटिश संसद, तो बहुत कम ही दिन तक शासन हम कर पाएंगे इंडिया में, इसलिए खुद आया था। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा विधायी परिषद में कितने अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए? तो इसका क्या हो जाएगा, 6 को जोड़ा गया था, पहले 4 था, क्या हो गया 6 हो गया। उसके बाद जो है चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया था? हालांकि उस समय क्या था कि बहुत ही बड़ा समस्या आ चुका था, तो कंपनी को ऐसा नहीं लग रहा था, खास ब्रिटिश संसद को, कि कंपनी आगे और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि भले ही आपको जो है युद्ध आपका बात करें कि 1857 में हुआ हो, लेकिन यह दौर था जिसमें भारत के लगभग आधी आबादी जो है ब्रिटिश सेना से लोहा लेने के लिए तैयार था, इसलिए इसका जो है जो बढ़ाया नहीं गया था। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, निश्चित अवधि नहीं, मतलब इसका क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। क्योंकि इसके बाद जस्ट ही देखिए कहीं पर भी अगर बहुत बड़ा आंदोलन होता है, झगड़ा होता है, समझ जाइए उसका जो है जो तैयारी जो है कई वर्षों से पहले से चलता आता है, तब एक ही बार नहीं होता है, उसको तैयारी बहुत पहले से चलते रहता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, चार्टर एक्ट 1853 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार, कृषि, शिक्षा और धार्मिक, क्या होगा, प्रशासनिक व्यवस्था में क्या किया था, इसका सुधार किया गया था। उसके बाद जो क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 किस परीक्षा से संबंधित है? तो रेलवे, IAS, बैंकिंग और पुलिस, तो क्या होगा, IAS हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 15 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 किस प्रकार का अंतिम चार्टर एक्ट था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का, भारत शासन अधिनियम का, रेगुलेटरी एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट का, तो क्या होगा, ये आंसर ए हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये अंतिम चार्टर एक्ट था। उसके बाद अलग शासन व्यवस्था आता है, अलग तरह के कानून बनने तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन जो है, चार्टर एक्ट 1853 के समय भारत की राजधानी कहाँ था? इसका क्या होगा, कोलकाता होगा, क्योंकि दिल्ली बना है 1912 में। 1911 में जो है आगमन होता है, उसके बाद जो है दिल्ली दरबार लगता है, विलियम पंचम था, उसके बाद इसको बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, चार्टर एक्ट 1853 किस शताब्दी में पारित हुआ? अगर ईस्वी है 1853, ईस्वी कितना शताब्दी, 1 साल बढ़ा दीजिए, 100 साल बढ़ा के 19वीं इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 19वीं इसका हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, चार्टर एक्ट 1853 के बाद परीक्षा कहाँ आयोजित होती थी? इसका क्या, इंग्लैंड में परीक्षा होता था। उसके बाद जो क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा सिविल सेवा में किसे महत्व दिया गया? जाति, धर्म, योग्यता और वंश, क्या हो जाएगा? जब खुली प्रतियोगिता है तो क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन ही होगा, मेरिट के हिसाब से भर्ती होगा। उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 के समय भारत में किसका शासन था? तो मुगल, मराठा, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, क्या होगा, तो ब्रिटिश का ही होगा, कंपनी था, ब्रिटिश कंपनी। उसके बाद जो क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 का प्रमुख प्रशासनिक सुधार क्या था? तो पंचायत, विधायी परिषद का विस्तार, भूमि और सेना सुधार, क्या विधायी परिषद में क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा किस कार्य को अलग करने की दिशा में कदम उठाया था? तो न्यायपालिका और कार्यपालिका, विधायी और कार्यपालिका, सेना और न्यायपालिका और कार्यपालिका और सेना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, विधायिका और कार्यपालिका को क्या किया, अलग किया गया। उसके बाद जो क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 किस देश के संसद ने पारित किया? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन ही हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन से पारित होकर आया था। उसके बाद जो क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 का भारतीय प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो
प्रशासन अधिक संगठित हुआ, मुगल शासन समाप्त हुआ, ऐसा तो हुआ नहीं, व्यापार बंद हो गया, और नेक्स्ट ऑप्शन है संसद समाप्त हो गया। यानी कि इसका जो आंसर जो होगा फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रशासनिक अधिक संगठित हुआ प्रशासन। उसके बाद जो क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा की सिफारिश किसने की? इसका जो है ऑप्शन मैकाले समिति, हंटर, साइमन, ली आयोग। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा आपको मैकाले हो जाएगा। उसके बाद जो है चार्टर एक्ट 1853 किस अधिनियम से पहले पारित हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1800 क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 1858 से पहले पारित हुआ। उसके बाद क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य कार्य क्या था? तो प्रशासन, भारत का प्रशासन, केवल व्यापार, केवल शिक्षा, केवल न्याय। तो क्या हो जाएगा भारत का प्रशासन हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा विधायी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या उद्देश्य क्या था? अच्छा, चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार विधायी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का उद्देश्य क्या था? सैन्य कार्य, विधायी कार्य, न्यायिक कार्य और क्या है राजस्व कार्य। इसका क्या है विधायी कार्य हो जाएगा, इसी के लिए संख्या को बढ़ाया था ना। उसके बाद जो क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार सिविल सेवा में भर्ती का सिद्धांत क्या था? वंशानुगत, नामांकन, योग्यता के आधार पर, चुनाव के आधार पर। क्या है इसका योग्यता, मेरिट के आधार पर इसको किया गया था। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या माना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है, खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि, अद्वैत शासन। तो इसका क्या हो जाएगा खुली प्रतियोगिता हो जाएगा। अब हमने देखा कि जो है 1853 की जो है चार्टर एक्ट था, इसके रिगार्डिंग हमने लगभग 30 क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था उसने हमको आपको सामने में लाया। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको जो है बार बार देखिएगा और कॉपी पर लिखिएगा। आप अपने से खुद से नोट बनाइए, क्योंकि आपको जो नोट बना लीजिएगा तो आपके लिए क्या होगा काफ़ी फायदेमंद रहेगा। यानी आप जो रेगुलेटरी एक्ट या चार्टर एक्ट समाप्त हो जाएगा, आप जो आएगा भारत शासन अधिनियम 1858 का आएगा, हम उसमें बात करेंगे। यानी हम लोग ऐसा करते हैं कि जो कंपनी द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में जो समय समय पर कानून बनाया गया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उससे संबंधित जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है हम लोग जो है उस पर भी बात कर रहे हैं। तो हम लोग इसी हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें हम लोग कुछ ऐसे फैक्ट चीज़ है उसको हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।